आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ भूआस। लेकिन इससे पहले बता दें, कुर्था के आसपास के जितने भी विद्यार्थी हैं जो कि मैट्रिक का एग्जाम दिए थे और इस एग्जाम में पास हो गए हो, तो जो भी पास हो गए उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जो अगर आगे की तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि अब 11th की तैयारी करना चाहते हैं, तो हम तो सजेशन देंगे, सलाह देंगे कि आप 11th में एकदम आराम से इंग्लिश यहाँ पे पढ़िए, कहीं पे मैथ पढ़िए, कहीं पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या जो भी अगर आर्ट्स में जाते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, जो भी सब्जेक्ट लेते हैं तो वो स्पेशलिस्ट से पढ़िए। और हर सब्जेक्ट को पूरे एक साल में एकदम इतना कंप्लीट कर लीजिए कि उस सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो बाकी क्या हो रहा है दुनिया में वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे अंग्रेजी सिखाता हूँ कंप्लीट शुरू से। और अगर आप इसको ऑनलाइन देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी हम आज से आपको कंप्लीट क्लास दूंगा। लेकिन आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भूआस। तो जितने भी स्टूडेंट है इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो भी मैट्रिक पास किए उनको तक पहुंचा दीजिए, ताकि वो अगर अंग्रेजी का क्लास करना चाहते हैं तो कंप्लीट क्लास इंग्लिश का कर सकते हैं। कुर्था में संदीप इंग्लिश क्लासेस, विद्रोही चौक के पास। विशेष जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप ध्यान से देखिए कैसे यहाँ पे पढ़ाया जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, भूआस। तो भूआस को आमतौर पर हिंदी में क्या बोला जाता है, बातचीत। या तो भूआस का एक और मतलब होता है, क्या होता है, आवाज। ठीक है, मैं कहता हूँ भूआस का अगर सिंपल मीनिंग मैं देखूँ तो इस सेंटेंस एक प्रकार का होता है। क्या होता है, सेंटेंस का मतलब वाक्य। आमतौर पर कोई सेंटेंस दे देगा, जैसे यहाँ पे कोई लिख सकता है कि आई ईट ए क्या मैंगो, और आपको बोलेगा ना कि इसको भूआस बनाइए। क्या बनाइए, तो गौर से अगर आप इसको देखिएगा तो ये आवाज है कि बात है कि भूआस है कि सेंटेंस है। क्या समझ में आपको ज्यादा आ रहा है, सेंटेंस समझ में आ रहा है ना, कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वाक्य लिखा हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक वाक्य नॉर्मली जो हमको समझ में आए वही समझना चाहिए। ठीक है, अभी जो सेंटेंस है यानी कि इसी को वाच्य कहिए, आवाज कहिए। ठीक है, आवाज छोड़ दीजिए, वाच्य। तो ये सेंटेंस मुख्यतः कितने प्रकार के, दो प्रकार के अभी अकॉर्डिंग टू भूआस। पहला बोलता है एक्टिव, क्या बोलता है, एक्टिव, और दूसरा बोलता है कुछ पैसिव। ठीक है, तो एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव और पैसिव, इसी को दुनिया वाले क्या बोलते हैं, भूआस। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, सेंटेंस की एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस। देखिए इसमें क्या मेन डिफरेंट है कि ये जो हमारा है एक्टिव है, कैसा है, एक्टिव भूआस है। एक्टिव भूआस में यहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऐसा सब्जेक्ट जो कुछ काम करता है। जैसे मैं लिखा हुआ है ना, तो ये कुछ काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है। लेकिन पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव भूआस जब बताएंगे हम, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो कोई काम नहीं करेगा। यानी कि वैसा सब्जेक्ट जो कुछ काम करता है तो वो जगह एक्टिव, अभी हम आगे क्लियर कर देंगे। और वैसा सब्जेक्ट जो कुछ काम नहीं करता वो क्या हो जाएगा, पैसिव। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं दो सेंटेंस लिखता हूँ, हिंदी में पहले लिखता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ कि मैं आम खाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है ना, काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, काम खाने का काम कर रहा है ना। लेकिन यहाँ हम ऐसे लिखें कि आम को मेरे द्वारा खाया जाता है। अब बताइए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, आम। ये आम कुछ काम कर रहा है, आम नाच रहा है, आम कूद रहा है, तो आम तो कुछ काम नहीं ना कर रहा है। हालांकि सब्जेक्ट है लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में इस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, पैसिव सेंटेंस। इसी को दुनिया वाले बोलते हैं पैसिव भूआस। ठीक है, हाँ, तो जितना भी पैसिव भूआस होगा ना, उसका जो भी सब्जेक्ट होगा कुछ किसी काम का नहीं होगा, कोई काम नहीं करेगा। आप आगे बने रहिए मेरे साथ, आपको दिखाते हैं। अब रही बात इसको बनाने का, तो आप सिर्फ 2 मिनट एकदम मन शांत करिए और 2 मिनट सुन लीजिए, पूरा जिंदगी भर के लिए पास हो जाएगा, खत्म। तो आपको पहला काम क्या करना है कि आपको जैसे सेंटेंस मिलेगा ना, तो उसमें एगो रहेगा सब्जेक्ट, कुछ ही रहेगा, और एगो कुछ ही रहेगा ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को कर देना ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कर देना है सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कर देना है। ठीक है, इसके बाद
सेंटेंस के पीछे से एक टू लिखना है क्या, बाय। मेन इंपॉर्टेंट चीजें पहले देख लीजिए, और बाय के जस्ट बगल में क्या लिखना है, B3। बस इतना खाली ध्यान रखिएगा, आपका पास खत्म हो जाएगा। सब्जेक्ट को क्या करना है और ऑब्जेक्ट को, यानी ऐसे समझिए, आगे वाला को पीछे, पीछे वाला को आगे। फिक्स हो गया, दिमाग में फिक्स कर लो। फिर एक क्या लिखना है, बाय, ठीक है, फिक्स कर लिए। फिर एक क्या लिखना है, B3, ये भी फिक्स हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे बताते हैं कॉन्सेप्ट। क्या बताते हैं कि एक हमको अपने तरफ से कॉन्सेप्ट लगाना, और क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, ध्यान से देखिएगा कि आपके जो क्वेश्चन होंगे ना, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में कुछ आपको मिलेगा क्लू। क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। आपका क्वेश्चन होगा, उसमें रहेगा B1, या तो रहेगा B5, पक्का काम रहेगा। क्या रहेगा, काम। या तो रहेगा B4, या तो रहेगा B3, या तो रहेगा B2। इसके अलावा कुछ होगा। भर के कितने रूप होते हैं, 5, 1 2 3 4 5। तो या तो B1, या तो B2। बस 1 मिनट और देखिए, बस खत्म हो जाएगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में B1 या B5 दिखाई देगा ना, तो आप एकदम आराम से चुपचाप लिख दीजिएगा इज या एम, या क्या लिखिएगा, आर। आपका ही बन के क्या हो जाएगा, तैयार, ठीक है। जैसे ही लिखिएगा इज या एम या आर, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिखाते हैं, आई ईट ए मैंगो, ठीक है। इसको हमको ना, ये क्वेश्चन हमारा है और हमको बनाना है पैसिव वॉइस। तो पहला काम सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट कौन है, तो मैंगो को इधर लिख देना है, ये मैंगो। तो ऑब्जेक्ट को, इसको हम पहले लिख दिए ना, अब इसको उधर लिखेंगे, तो इधर आई है तो इधर कुछ हो जाएगा मी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद पीछे से क्या लिखने बोल रहे हैं, बाई। बाई के बगल में कुछ लिखने बोल रहे हैं B3। तो इस क्वेश्चन में देखिए ईट लिखल है, इसको कुछ लिखना है ईट। तो देखो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर दिए, ये काम कर दिए ना, बाई भी लिख दिया है। और अब इसमें कुछ और बचल है, नहीं बचल है, तो एक कॉन्सेप्ट लगा लेना है। क्या लगाना है, ये देखना है क्वेश्चन में B1 या, अगर ये दोनों में से कोई रहेगा तो क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन देखिए कुछ ही लिखल है, ईट क्या है, B1 है ना, तो B1 है, तो B1 अगर मिल जाएगा तो क्या लिखना है, तो चलो, तो मैंगो के साथ कुछ लिख देंगे, बन के क्या हो गया, तैयार। कोई गलती बोल सकता है इसको। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सी लव्स मी, ठीक है, सी लव्स मी। अभी इसको हमको बनाना है पैसिव वॉइस, ठीक है। क्या बनाना है, तो मी उधर है तो इधर कुछ लिखेंगे, इधर सी है तो उधर क्या लिखिएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या लिखना है, और अब देखिए बाई के बगल में B3, तो यहाँ पे लव है तो कुछ लिखिएगा। इसमें और कुछ बचल है, नहीं बचल है, तो अब हमारा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि देखिए क्वेश्चन में देखिए कुछ लिखल है, एस लगल है तो B1 है कि B5 है, तो B5 है तो इज या एम या आर। तो आई के साथ क्या लिखेंगे, एम। ई बन के क्या हो गया, तैयार। अब एक चीज और ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है कि मैं आम खाता हूँ, तो ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो कर रहा है तो कैसा है, एक्टिव। ये कह रहा है कि आम, देखो आम मेरे द्वारा खाया, तो आम कुछ कह रहा है, आम कुछ कर सकता है, तो कुछ काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए काम नहीं कर रहा है ना, तो कैसा भाष है। ये कह रहा है कि वह मुझे प्यार करती है, तो देखो ये काम कर रही है ना, कौन सा काम कर रही है, प्यार करने का, तो ये कैसा हो गया, एक्टिव। ये कह रहा है कि मुझे उसके द्वारा प्यार किया जाता है, तो ई मैं ना कुछ कर रहा है, इसको तो प्यार किया जा रहा है, ई ना कर रहा है, तो ई जो सब्जेक्ट है काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में क्या हो गया, पैसिव वॉइस। क्लियर है, क्लियर। चलो बस खाली क्या याद रखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को, दो बार बोलिए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, बोलिए तो क्लियर। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को दो बार और बोलो तो कर लेगा ना, भूलेगा ना जीवन में कभी। फिर पीछे से क्या लिखना है, दो बार बोलो, बाय बाय। एक बार आप बोलो, तो पीछे से बाय लिख लेना है। बाय के बगल में क्या लिखना है, बाय के बगल में क्या लिखना है, दो बार बोलो, B3। इसको छोड़ना नहीं है ना। इसके बाद तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने कॉन्सेप्ट बनाया, बड़ा मेहनत करके अंग्रेजी में रिसर्च करा, बहुत दिनों तक मैंने अंग्रेजी को समझा जाना है, तब जाके मैंने क्या बनाया, कॉन्सेप्ट बनाया। वरना अदर जगह पे पढ़ोगे ना तो लोग स्ट्रक्चर पढ़ाते, क्या पढ़ाते हैं,
ऐसे करेगा सब्जेक्ट प्लस V1 फलना फलना फलना, तो ऐसे ऐसे करके उसमें बच्चे का दिमाग थोड़ा सा क्या हो जाता है, बाउंस करता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को पीछे से बगल में, और थोड़ा एक मेरा कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, V1 या V5 रहेगा तो अच्छा, अगर V1 नहीं रहे, क्या रहे, तो कुछ नहीं करना, खाली आंसर में क्या लगा देना है, बीइंग, क्या लगा देना है, बीइंग, आंसर में क्या लगा देना है, बीइंग। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, अगर हम ऐसे लिखते हैं कि सी इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये मेरा काम कर लेना है, बोलो पहले यहाँ क्या लिखिएगा, क्रिकेट, वेरी गुड, उधर क्या लिखिएगा बोलिए, ठीक है वेरी गुड, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखिएगा, फिर यहाँ पे क्या लिखिएगा बोलिए, लिखिएगा ना, देखिए कुछ लिखल है, इसको भी लिख लेना है, सारा चीज ई में वाला सारा चीज हो गया ना, ये सारा कुछ कर लिया। इसके बाद हमारा हमको क्या लगाना है, तो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये वाला यूज करना है। तो ये क्वेश्चन को देखो तो क्या ये V1 लिखल है, अगर V1 रहता तो क्या लिखते, तो ये V1 ना है, देखो प्लेइंग ING लगल है, क्या ये V5 है, नहीं ना है, क्या ये V4 है, हाँ तो V4 है, तो V4 है तो कुछ चीज स्विच दिया है इसको, बीइंग, तो ये लो BEING, बीइंग बन के तैयार है। कोई गलती बोलेगा, कोई है बिहार में पूरा इसको गलती बोले वाला नहीं बोल सकता है, हाँ क्या बात समझ में आया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को क्लियर है। इसके बाद पीछे से वो कुछ लगाते हैं, अब बाई के बगल में क्या V3, हम हरे से नहीं लाते, इसमें लिखल रहेगा, जैसे प्लेइंग लिखा रहता हम कुछ कर दिए प्लेड, अगर राइटिंग लिखा रहता तो हम कुछ कर देते रिटेन, क्या कर देते रिटेन, अगर एक में लिखा रहता ईट तो हम लिख देते इटेन। समझ में आ रही बात। एक और देख लेते हैं, जैसे अगर यहाँ पे मिल जाए कि ही वाज राइटिंग ए लेटर, ठीक है, कोई दिक्कत, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ लिखिएगा बोलिए, इधर क्या लिखिएगा बोलिए, देखिए कुछ लिखा है ही, तो इधर कुछ लिखाएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा, यहाँ पे कुछ लिखिएगा बोलिए, रिटन लिखिएगा ना, अच्छा इसमें देखिए कुछ लगा है बाज, तो इसको भी लिख लो, पहले इसको पूरा क्वेश्चंस को हम क्या कर लेंगे, डील कर लेंगे, ठीक, और इसको डील देखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बाय V3, इसके बाद और भी कुछ बचल कुचल रहेगा तो इसमें लिख लेना है। अब मेरा है वो कुछ लगा देना है कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट देखो कुछ लगल है, तो क्वेश्चन में ING V4, तो आंसर में बीइंग लगा देते हैं बीइंग। कोई इसको गलती बोलेगा, है कोई बोलने वाला गलती, कितना आसान है बोलिए, आसान है कि भारी है, आसान है। एक और दिखाते हैं आपको, यदि आपके क्वेश्चन में V3 रहे, क्या रहे, तो आपको सिर्फ लगाना है बीन, क्या लगा देना है, क्वेश्चन में V3 तो आंसर में कुछ लगा देना है। अच्छा तुमको पता कैसे चलेगा कि V3 है, तो आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा हैव, क्या लिखा रहेगा, या तो लिखा रहेगा हैज, या तो लिखा रहेगा हैड, हैव या हैज या हैड, तो पक्का कुछ है। अच्छा एक और बात सुन लो कि हैव, हैज और हैड नहीं ना दिखाई देगा तो उसको V3 बोलना नहीं, वो V3 नहीं होगा, कुछ भी हो जाएगा लेकिन वो V3 नहीं होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे देते हैं शी हैज चीटेड मी, ठीक है, तब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है शी हैज चीटेड मी, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, उधर क्या लिखिएगा, हर लिखिएगा ना, यहाँ पे कुछ लिखिएगा, यहाँ पे कुछ लिखिएगा चीटेड। अभी देखिए हैज लिखा है तो इसमें भी हैज लिखेंगे ना, लेकिन सी के साथ हैज लिखाता है तो आई के साथ कुछ लिखाता है हैव, ये दोनों एक ही चीज है लेकिन आई के साथ हैव लिखेंगे। ये सारा क्वेश्चन डील कर लिया ना, अब हमको कुछ लगाना है, तो ये देखो कुछ लिखल है, क्या ये V1 है, क्या चीटेड V5 है, अगर रहता तो इजे मार लिखते लेकिन है नहीं। क्या ये चीटेड V4 है, रहता तो क्या लिखते, तो नहीं है तो नहीं लिखेंगे। क्या ये चीटेड V3 है, क्यों V3 है, क्योंकि हैज लगल है, तो अगर V3 है तो कुछ लगाना है बिन, तो ये लो लगा देते हैं बिन। कोई गलती बोलेगा इसको, है बोलने वाला, कोई भुलाएगा इसको, भुलाइएगा नहीं ना भुलाइएगा। चलिए एक और दिखाते हैं आपको आगे। अगर V2 रहेगा तो क्या करना है, V2 रहेगा तो बाद या क्या लिखना है,
बाज या हाँ, इसको वर भी पढ़ते हो हम लोग, ऐसे आमतौर पर बेयर ही बोलते हैं, लेकिन शुद्ध इसको वर भी बोला जाता है, वर वर। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, सी हेल्प्ड मी, सी हेल्प्ड मी, दिस इज योर क्वेश्चन। यहाँ कुछ लिखिएगा आई, इधर कुछ लिखिएगा हर, यहाँ पे कुछ लिखिएगा, अच्छा बाय के बगल में हेल्प्ड, हेल्प लिखिएगा ना। देखो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पीछे से, बाय के बगल में, तो भीतरी हो गया ना। अब इसमें और कुछ बचल है नहीं, कहाँ बचल है, कुछ ही बचल है। सी लिखिए दिया उन्हें, मी लिखिए दिया उन्हें, बाय लिखिए दिया है, तो आप कुछ ही बचल है, ई में वाला ना बचल है, तो नहीं बचल है तो आप अपना कुछ ही लगाएंगे कॉन्सेप्ट। तो V1 या V5 रहता तो है V1 ही है हेल्प्ड, अगर V4 रहता था V4 है, अगर V3 रहता था तो क्या हेल्प्ड V3 है, V3 है, ये है V3। अगर ये V3 रहता तो इसके साथ कुछ ही रहता, अब भी हैव हैज हैड नहीं ना है, तो ये V3, तो इनमें से कोई है ये ना है, तो ये कुछ ही है, तो इसका मतलब कुछ ही है। अब V2 है तो क्या लगाएंगे, बाज या बेयर, तो आई के साथ कुछ ही लगाओगे, कोई दिक्कत है, खत्म, समझ में आ गया। अच्छा, इतने देर से मैंने आपको क्या सिखाया बोलो, पूरा वॉइस कितना पढ़ाया, देखो फन में सिर्फ इतना पढ़ाया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को, क्या इतना बैल जैसा दिमाग है कि भी तुमको दिमाग में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा बोलो, रहेगा ना, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। देखो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को, और पीछे से वो कुछ हटा देना है बाय, बगल में, और V3 के बगल में कॉन्सेप्ट क्या है, V1 या V5 तो V4 तो V3 तो V2 तो। एग्जाम में जाओगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चन को बनाना भी नहीं है, बनाना ऑब्जेक्टिव में देगा। कैसा देगा, मान लो जैसे क्वेश्चन दिया ही हैज चीटेड हर, तो जैसी देखेंगे कोची, तो हैज का मतलब कोची है, तो आंसर में कोची होगा, तो हम बीन वाला जैसी देखेंगे ना आंसर, ओकरा में कोची करेंगे, मार देंगे। क्वेश्चन में देखेंगे कोची, तो हम आंसर कोची में मार देंगे, बीइंग वाला में। बनाना है नहीं बनाना, क्वेश्चन देखेंगे और कोची आंसर, अगर क्वेश्चन में दिखे V1 है तो हम मार देंगे आंसर कोची में, आई जे मार नहीं रहा था तो हमारा आंसर नहीं होगा, तो क्या बड़का भारी बात है, नहीं ना भारी बात है। चलो थोड़ा और आगे की बात कर लेते हैं। ये है तुम्हारा क्या वॉइस, इसके लिए बहुत सारे लोगों को तामझाम कराया जाता है, सब्जेक्ट तो फलना ऐसे करके, अब बाद में बच्चे भूल भी जाते हैं, जो पढ़ाता है वो भूल जाता है बाद में कि कोई चीज था, सब्जेक्ट था कि क्या था, क्योंकि याद याद कितना करोगे, है ना, बस एक याद करो, कहानी खत्म, टाटा बाय बाय। अब एक और चीज बताते हैं नया, आ जाओ। अगर आपके क्वेश्चन में, कहा बाबू, क्वेश्चन में दिखे मॉडल वर्ब, क्या दिखे, मॉडल एक्जुलियरी, मॉडल एक्जुलियरी वर्ब का नाम सुना है, किसको बोलते हैं, शैल, विल, कैन, कुड, मे, मस्ट, शुड, वो डी सब डॉट डॉट डॉट, ठीक ना। तो आपके क्वेश्चन में क्या दिखे, शैल, विल, कैन, कुड, ये सब दिखेगा ना, हाँ, तो कुछ नहीं, एकदम आराम से, एकदम चैन के एक बार सांस ले लेना इसे, बस, ठीक ना, चैन के सांस लेना, अब बताना नहीं है, एकदम सुकून के सांस लेना है। अब आंसर में खाली कुछ ही लगा देना है, बी, कुछ ही लगा देना है, बी, क्या लगा देना है, बी, तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा आंसर। जैसे क्वेश्चन दिखा देते हैं, सी कैन हेल्प यू, ठीक है, तो मेरा मेथड पहले वाला याद रखो, पहले उधर यू लिखा रहता है, इधर लिखोगे ना, सी को किधर लिखोगे, इधर, हर, यहाँ पे कुछ लिखिएगा, यहाँ पे कुछ लिखिएगा, अब बचल कुछ ही है तो लिखो एक रो कैन। अब देखो कैन आ गया ना,
तो इसमें देखिए कैन है ना, कैन रहता, चाहे सूट, इसमें से कोई और रहता ना, तो तोरा खाली कुछ लिखना है। तो कैन है ना, लो चैन के साथ लेंगे, हाँ बी कोची आंसर। अकबकाना है, हड़बड़ाना है, कुछ रटना है, तो रटने का झंझट नहीं और भूलने का टेंशन भी नहीं। डिलीट करें इसको, सीखते जाइए एकदम खटाखट। एक और देखिएगा, यू शुड हेल्प हिम, ठीक है। यहाँ पर कुछ लिखिएगा, देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर बना, यहाँ कुछ लिखिएगा ही, उधर कुछ लिखिएगा, यहाँ कुछ लिखिएगा बाय, यहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ देखिए सूट लिखा है तो आप भी सूट लिखिएगा ना। अरे सूट रहेगा तो सूट ना लिखेगा, सूट लिख देगा, सूट ये आ गया ना, सूट। तोरा खाली कुछ ही लगा वाला बोले, ये लगा ले भी। अकबकाना है, ये है भुआस, कुछ है, समझ में आ गया ना। तो अब तक के पूरे क्लास में हमने आपको क्या सिखाया, कोई बड़का भारी तोप सिखा दिए? हाँ कुछ नहीं, एकदम इजी बात कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, ये कभी गलत नहीं होगा, ठीक ना। आपको बोल रहे सब्जेक्ट के कर देना कुछ बाबू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को कर देना ठीक। इसके बाद बोल रहा है पीछे से वो कुछ लिख देना है, और बाई के बगल में कुछ लिख देना है, खत्म। इसके बाद यहाँ पे एक हम कॉन्सेप्ट देते हैं, कॉन्सेप्ट देते हैं ना, क्वेश्चन में B1 या तो आंसरवा में तू इज या एम या आर मार देना, क्वेश्चन में B4 मैंने समझता है ING लगा रहेगा, तो बस आंसर में चुपके से कुछ लगा देना, बिंग लगा देना, क्वेश्चन में कुछ B3 कैसे रहेगा, है या फिर हैड, तीनों में से कोई रहेगा, आंसर में कुछ ही लगा देना बिल। क्वेश्चन में यदि आपको मिल जाता है B2, क्या मिल जाता है, आंसर में चुपके चोरी क्या लगा देना है, बाज या बेयर। यदि आपके क्वेश्चन में मिल जाता है मॉडल एक्जुलियरी वर्ब, यानी कि सेल मिल जाए, बिल मिल जाए, कैन मिल जाए, तो चुपके से कुछ ही लगा देना आंसर में बी। बताओ बड़का भारी बात है, कौन है जो भारत में नहीं सीखेगा बॉयस, कोई है? लेकिन अगर इतना हमको स्ट्रक्चर लिखाते, इतना पढ़ाने के लिए कितना स्ट्रक्चर लिखाना पड़ता, बोलो, पूरा टेंस का स्ट्रक्चर लिखाना पड़ता ना। यहाँ पर कितना नियम देता हूं मैं, एक लिखाता हूं पूरा टॉपिक समाप्त। तो जितने भी 11th के विद्यार्थी हैं वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, सोमवार से करेंगे, नेक्स्ट मंडे से आपको 8 बजे से, कितना बजे से, 8 बजे से आपके भी आसपास में जो भी होंगे, जो मैट्रिक का एग्जाम दिए होंगे, अभी 11th में आए होंगे, एकदम शुरू से नाउन से चालू करेंगे, और साथ में उसका वीडियो भी हम बना के देंगे, ताकि जो घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे एक और बताते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। यदि आपके क्वेश्चन में ध्यान से देखो, हेल्पिंग वर्ब के बाद, किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब समझता है कुछ, इज, एम, आर, बार, बेयर, हैव, ये सब, ठीक ना। तो इन सब के बाद कोची निकल रहे हैं, टू रहे, कोची रहे टू। हेल्पिंग वर्ब के बाद में कोची रहे टू, इज लिख दिया, इज के बाद में कुछ लिख दिया टू, कुछ लिख दिया, तो क्या करना है, एकदम चैन के सांस लेना है, बकाना नहीं है, ऐसे नहीं करना है, एकदम ऐसे आराम से, ठीक। और खाली चुपके चुपके चोरी चोरी वो कुछ लगा देना है बी, क्या लगा देना है, पूरे भारत में कोई पैदा न लिया है जो तुमको गलत कर सकता है, कुछ होगा सही। जैसे दिखाता हूं, ही इज टू राइट ए लेटर, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, हमारा ये आंसर बनेगा। तो पहले बेटा क्या लिखेगा बोलो, पीछे क्या लिखेगा बोलो, हिम लिखेंगे, ठीक है, हिम। देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को, अब पीछे से चुपके चुपके कुछ लिखेंगे, अब बाई के बगल में कुछ लिखेंगे B3, तो राइट का तीसरा करो कुछ हो जाएगा रिटेन। अब देखो कुछ लिखल है इज टू, कुछ लिखल है तो तुम भी लिखो इज टू। तो अभी तक तो हम क्वेश्चन में से सब कुछ लिखे हैं, देखो
इसमें से ही लिखा गया है, इसमें से लेटर लिखा गया है, इसमें हम लोग बाई लगाना था बाई लगा दिया, इसको रिटर्न लिख दिया, आई इज टू था तो इज टू लिखे हैं। तो सब तो इसी वाला किए। अब थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओगे ना, तो अपना भी दिमाग ना लगाना है थोड़ा। देखो इज के बाद क्या लगा है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद टू लगल है ना, तो मैं बार बार कर रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सी रहेगा, टू। तो चुपके चुपके चोरी चोरी यहाँ पे कुछ ही लगा देंगे, टू के बाद भी। कोई गलती बोलेगा? है भारत में कोई जो कह दे कि गलत बना वाला? गलती है जी? नहीं होगा गलती, ठीक। एक और देखिए क्वेश्चन, आई हैव हेल्प्ड यू। इसको मैं सबसे पहले यहाँ क्या लिखना था, यू। इधर कुछ लिखना था, इधर कुछ लिखना था, यहाँ कुछ लिखना था, इधर कुछ लिखना है ना। ये क्वेश्चन में देखो B3 लिखा है ना, तभी ये बता B3 रहेगा तो कुछ लिखना है बिन, तो यहाँ पे कुछ लगेगा बिन। लेकिन इसी क्वेश्चन में को तो नहीं, अब बड़ी प्रेम से देखना, आई हैव टू हेल्प यू। जल्दी से बनाइए तो इसको, जब 2 सेकंड में उड़ाइए खट से ही से। देखो यहाँ कुछ लिखेंगे यू, इधर कुछ लिखेंगे, यहाँ कुछ लिखेगा बाय, इधर कुछ लिखेगा, यहाँ कुछ लिखेगा हेल्प्ड, यहाँ कुछ लिखेगा हैव टू, इधर कुछ खत्म। हैव के बाद कुछ लिखल है, तो कुछ ही बता देते कि हेल्पिंग वर्ब के बाद कुछ ही रहेगा टू। इफ देयर इज टू आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, राइट जस्ट आफ्टर टू व्हाट, बी। जैसे ही आपको दिखता है हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सी, टू, तो बस टू के बाद खट से कुछ लगा देना बी। सी वाज टू चीट यू। आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो कमेंट में बताएंगे इसका जवाब। 2 से 3 सेकंड में बनेगा, क्योंकि आपको समझाना है तो 5 सेकंड में लगेगा। यहाँ देखो क्या लिखेगा, इधर कुछ लिखिएगा, यहाँ कुछ लिखिएगा, यहाँ कुछ लिखिएगा, बोलिए। यहाँ बाज टू लिखा है, तो यू के साथ बाज की बेयर, तो बेयर टू, बात वही है। अब इस टू लिखा गया ना, आंख बंद करके कुछ बी, आंसर। क्वेश्चन है बन जाएगा आंसर। तो बताइए आज की क्लास आपको कैसा लगा? कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो आप लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए। और खास करके जो ऐसे लोग जो भी मैट्रिक का एग्जाम दिए और 11th में जाएंगे, तो उनको बोलिए मंडे से न्यू बैच हम शुरू करने जा रहे हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लें और क्लास अपना स्टार्ट करें। आपको अंग्रेजी में एक बार पढ़ेंगे, जिंदगी में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगा।